रबी शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज का ट्यूटोरियल जो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा के डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स पे है। माय वेरी डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके इल्म में होगा, हर फाइलम का जो नाम है उस नाम के अंदर हर फाइलम के एनिमल्स का डिस्टिंग्विशिंग और डायग्नोस्टिंग फीचर छुपा होता है। तो जस्ट हैव अ लुक अबाउट द नेम ऑफ दिस फाइलम and dissect the first diagnostic feature from it. Echinodermata. It's a combo of two Greek words. One is called echeinos, जिसका लिटरल मीनिंग है स्पाइन्स, स्पाइनी, कांटे, स्पाइन्स। और डर्मेटा जो है डर्मा से निकला है। डर्मा, डर्मा स्किन को कहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी प्रिकली होती है, कांटेदार होती है, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स जो हैं, दीज आर कॉल्ड इकाइनोडर्म्स। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इन स्पाइन्स के अलावा इन एनिमल्स के अंदर पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। वो पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स पेडिसिलरी कहलाती हैं। ये पेडिसिलरी और स्पाइन्स दोनों मिलकर इनको समंदर के अंदर जो इनके प्रीडेटर्स हो सकते हैं उनसे डिफेंस देती हैं। तो प्रीडेटर से प्रोटेक्शन के लिए पेडिसिलरी और स्पाइन्स रोल प्ले करती हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, यही पेडिसिलरी और यही स्पाइन्स जो हैं इनको ना सिर्फ प्रीडेटर से बचा के रखते हैं, बल्कि बहुत सारे जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो इनकी बॉडी के साथ स्टिक हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, इनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। जिस तरह बार्निकल्स हैं, बार्निकल्स से बचने के लिए स्पाइन्स और पेडिसिलरी भी मौजूद होते हैं। इनका दूसरा डायग्नोस्टिक फीचर है इनका हैबिटेट। दुनिया में अभी तक कोई ऐसा इकाइनोडर्म डिस्कवर नहीं हुआ जो टेरेस्ट्रियल हो, जो खुश्की पे रहता हो, जो फ्रेश वाटर बॉडीज में रहता हो। उसकी वजह यह है इन एनिमल्स के अंदर आस्मो रेगुलेशन की एबिलिटी नहीं है। तो चूंकि ये आस्मो रेगुलेट नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर भी नहीं पाए जाते। यही वजह है मैरीन एनवायरमेंट के अंदर, ओशन और सीज के बॉटम में ये मौजूद होते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है और वहां का जो आइसोटोनिक एनवायरमेंट है वो इनके बॉडी फ्लूइड्स के एन अकॉर्डिंग है। तो इनके बॉडी फ्लूइड्स और मैरीन वाटर जो है वो आइसोटोनिक होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन है। ये वाले एनिमल्स ओशंस में और सीज के बॉटम में जिंदगी गुजार देते हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, बाकायदा ये पहला फाइलम था जिसके अंदर मीजोडर्मली डिराइव ट्रू एंडोस्केलेटन डेवलप हुआ। एंडोस्केलेटन इनकी सॉफ्ट स्किन के नीचे कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स का बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट्स की प्लेट्स का बना हुआ इनका मीजोडर्मली डिराइव्ड एंडोस्केलेटन है। इन्हीं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई प्लेट्स को कैल्साइट्स कहते हैं। तो कैल्साइट्स पे मुश्तमिल इनका एंडोस्केलेटन जो है
वो मीजोडर्म से डिराइव होता है। तो मीजोडर्मली डिराइव्ड स्किन के नीचे इनका एंडोस्केलेटन भी इनका डायग्नोस्टिक फीचर है। माय वेरी डियर स्टूडेंट, यही वो एनिमल्स हैं जिनकी माउथ जो है वो बॉडी की वेंट्रल साइड पे नीचे वाली सरफेस पे है और इनकी एनस जो है सेंट्रल डिस्क के ऊपर अपर सरफेस पे है। ऐसी बॉडी को एबोरल कहते हैं। इनकी बॉडी एबोरल होती है। इनकी बॉडी का जो माउथ है वो वेंट्रल सरफेस नीचे वाली साइड पे है और इनकी एनस जो है अपोजिट साइड अपर और डार्सल साइड पे। वेरी डियर स्टूडेंट, सिमेट्री के हवाले से भी ये बड़े यूनिक है। जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं तो इन एनिमल्स की सिमेट्री जो है वो बायलैटरल होती है और जो ही ये अडल्ट हो जाते हैं और ससाइल हो जाते हैं तो इनकी सिमेट्री जो है रेडियल हो जाती है। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, जब ये फ्री स्विमिंग स्टेज में है, लार्वल स्टेज में, इनके जो लार्वी हैं, मसलन बड़े फेमस इनके दो लार्वी बाइपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया में और बाइपिनेरिया में जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल है। सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है इनकी बॉडी, इनके लार्वल स्टेज की बॉडी जो है बायलैटरल सिमेट्री। और जब ये अडल्ट्स हो जाते हैं, जिस तरह सी अर्चन है, इनकी सिमेट्री जो है वो रेडियल हो जाती है। अडल्ट स्टेज में ये एनिमल रेडियल सिमेट्री शो करते हैं और रेडियल सिमेट्री भी एक्चुअली पेंटा रेडियल होती है, पेंटामरस, पेंटा रेडियल। इनकी बॉडी के 5 मेन अपेंडेजेस, मेन सेगमेंट्स होते हैं। तो इन्हीं 5 सेगमेंट्स के अंदर जो है जो सिमेट्री है वो पेंटा रेडियल है। तो पेंटा रेडियल सिमेट्री एग्जिबिट करती हैं इनकी अडल्ट स्टेजेस। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, एक और बड़ा यूनिक फीचर है इनके अंदर, वो है इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम। स्पॉन्जिस के अंदर आपने पढ़ा था वाटर केनाल सिस्टम्स, इधर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सी स्टार के अंदर, स्टार फिश के अंदर, ब्रिटल स्टार के अंदर, सी कुकम्बर के अंदर, माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो सीलोम है वो मॉडिफाइड होकर वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनाती है। तो इनकी सीलोम मॉडिफाइड होकर केनाल्स का, ट्यूब्स का एक नेटवर्क बनाती है। इसके अंदर एक्चुअली एक सेंटर में रिंग केनाल होती है। इस सिस्टम में एक रिंग केनाल होती है सेंट्रल डिस्क के अंदर और उसी रिंग केनाल से आर्म्स के अंदर रेडियल केनाल्स निकलती हैं। तो रिंग केनाल से, रिंग केनाल की ही एक्सटेंशन जो है वो रेडियल केनाल्स हैं। तो रिंग केनाल और रेडियल केनाल्स जो हैं ये ट्यूब्स का एक नेटवर्क है इनकी सीलोम के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इस रिंग केनाल और इस रेडियल केनाल की जो फाइनल एक्सटेंशंस होती हैं वो इनकी बॉडी के ट्यूब फीट होते हैं। तो कीप इट रिमेंबर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है रिंग केनाल और रिंग केनाल से रेडिएट होने वाली रेडियल केनाल्स और रेडियल केनाल्स की जो एक्सटेंशन है ट्यूब फीट, ये सारी स्ट्रक्चर्स का जो नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इन एनिमल्स में लोकोमोशन के लिए डिजाइन होता है। इसी के थ्रू ये एक्सक्रीशन भी कर लेते हैं। और माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन के अलावा फीडिंग, ये फीडिंग पर्पसेस में भी रोल प्ले कर। तो फीडिंग, लोकोमोशन
और एक्सक्रीटरी और गैशियस एक्सचेंज में जो सिस्टम इन्वॉल्व है इन एनिमल्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो कीप इट रिमेंबर, इनकी बॉडी की अपर सरफेस पे एक सीव लाइक प्लेट होती है, छाननी की तरह एक स्ट्रक्चर होती है इनकी डार्सल सरफेस पे अपर साइड पे, जहां से वाटर जो है इन वाटर केनाल्स के अंदर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर एंटर होता है और एक हाइड्रोलिक प्रेशर डेवलप करके डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करवाता है। दैट सीव लाइक प्लेट इज कॉल्ड मैड्रीपोराइट। तो मैड्रीपोराइट के जरिए वाटर एंटर होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम में और रिंग केनाल और रेडियल केनाल और ट्यूब फीड से होता हुआ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करके गैसेस एक्सचेंज, बेस प्रोडक्ट्स और फीडिंग पर्पसेस में अपना रोल प्ले करता है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, अगरचे इन एनिमल्स के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पुअर है, इनमें ट्रू हेड नहीं है, इनमें ट्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी नहीं है, इनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी लेस डेवलप हैं, एज सच वेल डेवलप एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी नहीं है। तो टेक्निकली अपनी डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इनको फाइलम एनिलिडा से पहले होना चाहिए था, मगर इनके कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो सिमिलर हैं, जो रिजेंबल करते हैं कॉर्डेट्स के साथ। दैट्स वाई इनको कॉर्डेट्स के करीब रखा हुआ, बिकॉज दे बिलोंग्स टू क्लास सीरीज डिटीरोस्टोम्स। तो डिटीरोस्टोम सीरीज में 3 फाइला आती हैं, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा और इनवर्टिब्रेट का ये फाइलम इकानोडर्मेटा। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर एक और यूनिक फीचर है ऑटोटोमी। ये जानबूझकर डेलिब्रेटली इनको जब खतरा होता है तो अपने कुछ बॉडी पार्ट्स जो है, ब्रिटल स्टार है जिस तरह स्टार फिश है, उनको सेल्फ म्यूटिलेट कर लेती है, उसको खुद ब्रेक कर लेती है और जो मिसिंग पार्ट है उनको दोबारा बना लेती है और जो पार्ट्स उतर जाते हैं उनसे एक नया ऑर्गेनिज्म और एक नया एनिमल बन जाता है। इसी ऑटोटोमी की एबिलिटी की वजह से इनको फिर रीजनरेशन करना पड़ती है। तो रीजनरेशन की वजह से इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाती है और इनके मिसिंग और लास्ट और इंजर्ड पार्ट्स जो है, जो ऑटोटोमी के नतीजे में उतरते हैं, वो नए बन जाते हैं और जो उतरते हैं उनसे एक नया पूरे का पूरा कंप्लीट एनिमल बन जाता है। तो वो 3 बेसिक कैरेक्टर्स जो रिजेंबल करते हैं इनके कॉर्डेट्स के साथ, अब हम उस पर बात करेंगे। नंबर 1 है इनकी एनस जो है ब्लास्टोपोर लिप से बनती है। तो जितने भी डिटीरोस्टोम्स हैं उनकी जो आर्केंटिरॉन की ओपनिंग होती है जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं, तो ब्लास्टोपोर की ओपनिंग से इन एनिमल्स में एनस बनती है। तो चूंकि इकानोडर्म्स भी डिटीरोस्टोम्स हैं और इनकी एनस भी ब्लास्टोपोर से डेवलप करती है। तो ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द एनस ऑफ दीज एनिमल्स। ब्लास्टोपोर form anus of these animals. Number 2, इनके जाइगोट की जो क्लीविज है that is radial cleavage. रेडियल क्लीविज, तो इनका जाइगोट जो है वो डिवाइड होता है, स्प्लिट होता है रेडियल क्लीविज के फैशन से। याद रखिएगा, कॉर्डेट्स के सेल्स के अंदर एनर्जी स्टोरिंग पिगमेंट होता है जिसे फास्फोक्रिएटिन कहते हैं। ये पिगमेंट, ये मॉलिक्यूल इन एनिमल्स के सेल में भी मौजूद होता है, इकानोडर्म्स। फास्फोक्रिएटिन, इट्स अ इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। इकानोडर्म्स की, लिविंग इकानोडर्म्स की 6 क्लासेस हैं और इन 6 क्लासेस के अंदर जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं उनमें सी स्टार है जिसे स्टार फिश कहते हैं, ब्रिडल स्टार है, सी कुकम्बर है, सी लिलीज हैं, सी डेजीज हैं, सैंड डॉलर्स हैं, सी अर्चन्स हैं, केक अर्चन्स। तो केक अर्चन, सी अर्चन, स्टार फिश, सी कुकम्बर, सी डेजी, सी लिलीज, these are all belongs to phylum Echinodermata. So it's all about the diagnostic
and some representative of phylum Echinodermata. Thank you. Take care. Allah Hafiz.